ओम शांति। कहा जाता है कि जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। जब मनुष्य के मन में संतोष आ जाता है, किसी चीज़ की पाने की इच्छा नहीं रहती है, तो उसके आगे सब कुछ उसको फीका लगता है। अभी तो देखो इंसान के अंदर कितनी इच्छाएं हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। रात से लेके सुबह से लेके रात तक कुछ ना कुछ मन में सोचता रहता है और उसकी इच्छाएं बनी रहती हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो सोचो, क्या मेरी वो इच्छाएं मेरे साथ चलेंगी? क्यों इतना मनुष्य आज दुखी है, परेशान है? उसका एक ही कारण है कि उसकी इच्छाएं बहुत हैं। एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। तो जिस कारण मनुष्य जो है अशांत रहता है। और हाँ, ज़रूरत की इच्छा तो रखो। जैसे आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ चाहिए है, लेकिन उसकी ज़्यादा चाह ना रखना। मान लो आपके पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो आपको फ्रिज चाहिए, तो आपने फ्रिज ले लिया। अगर आपको बाइक चाहिए, बाइक ले ली। अगर घर की और भी कोई साधन चाहिए तो ले लेते हैं। लेकिन कईयों के अंदर इतनी इच्छा बनी हुई होती है, एक अगर पूरी हो जाती है तो सोचते हैं एक और हो, इससे भी अच्छी हो। तो ऐसे नहीं, एक बार अगर आपने अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए कोई चीज़ ले लेते हो, भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी बारी बारी अपने मन को जो है कुछ और चाहना रखते हैं, कुछ ज़्यादा चाहना रखते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि रात को नींद भी नहीं आती है, इतने परेशान हो जाते हैं। तो मन की इच्छाओं को जब हम कम कर देते हैं तो हमको नींद भी अच्छी आती है, मन भी शांत रहता है। अभी देखो, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को दिल की बीमारी है, तो ये सब क्यों हो रही हैं? कोई ना कोई अंदर इच्छाएं हैं, टेंशन है। छोटी छोटी बातों की हम टेंशन ले लेते हैं। तो टेंशन भी नहीं लो ज़्यादा। कोई भी आप अपने मन की बात है तो परमात्मा को अपना दोस्त बना लीजिए, वो हमारा सब कुछ है। अगर आप दिल से उसको रात को बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा होता है अपने माँ बाप को, अपने दोस्त को सब शेयर करता है, तो ऐसे हम भी उस परमात्मा को अपना दोस्त बना ले, उसके साथ अपनी हर बात शेयर करें, तो हमारे मन से सब टेंशन दूर हो जाएंगी। देखो, आज हम दुनिया में देख रहे हैं, जायदाद के पीछे लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भी। तो सोचो, क्या वो उनके साथ जाएगा? अभी शरीर छूट जाए, इतनी ज़मीन है, जायदाद है, सब यहीं पड़ी रह जाएगी। अभी तो छोटी छोटी एज के भी जा रहे हैं, बड़ी एज के तो पहले जाते ही थे, अभी बड़े बैठे हैं और छोटे जा रहे हैं। तो क्यों क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं? क्योंकि मन में उन्होंने अपने मन को मजबूत करने का ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो जो व्यक्ति मन को मजबूत करता है, पहले देखो परिवारों में प्यार होता था, संतुष्टता होती थी, तो कितना इंसान अच्छे से जीता था, कोई बीमारियां भी नहीं थी। अभी 20-30 सालों में इतने सुख साधन बढ़ गए हैं, तो बीमारियां भी बढ़ गई हैं, टेंशन भी बढ़ गई हैं। तो देखो, जायदाद के पीछे भी इंसान कितना वो हो जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति था, तो उसके पिताजी के पास 100 घोड़े थे और 2 ही बेटे थे उनके। तो पिताजी ने कहा कि ये 100 घोड़े हैं, तो आप दोनों भाई आपस में बांट लेना। तो पिताजी जैसे सब कह करके अपना शरीर छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, जो बड़ा बेटा था और छोटा भाई था, अभी छोटा ही था, उसने क्या किया, 99 घोड़े जो है अपने पास रख लिए और 1 घोड़ा जो है उसको दे दिया, छोटे भाई को। तो जो सब लोग थे वो कहने लगे, क्या बात, तुमने सारे घोड़े तूने रख लिए और अपने छोटे भाई को जो है सिर्फ 1 दिया? बस ये कह करके सबको उसने चुप करा दिया कि ये तो अभी छोटा है, इतने घोड़े नहीं संभाल पाएगा। तो देखो, 99 घोड़े जिसके पास हो, उसको संभालना, उसकी देख रेख करना, उसके लिए कितने नौकर चाकर चाहिए और खाने के लिए सब उनकी संभाल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए।
तो वो दिन रात जो है परेशान हो गया, कभी नौकर नहीं आ रहा है, कभी कुछ है, तो 99 घोड़े संभालते संभालते वो परेशान हो गया। लेकिन फिर भी उसके मन में ये था कि मेरे छोटे भाई के पास जो एक घोड़ा है ना, वो बहुत खुश रहता है और बिल्कुल आनंद में रहता है। क्यों ना हो, शायद उस एक घोड़े की वजह से वो जो है खुश है, तो मैं उसका एक घोड़ा भी ले लेता हूँ। तो ऐसे करके उसने उसके पास जो एक घोड़ा था वो भी ले लिया। तो जब एक घोड़ा और आ गया तो भी उसके मन में वही अशांति, और जो छोटा भाई था वो पहले भी खुश मौज में था, संतुष्ट था, और अब और भी संतुष्ट हो गया, क्योंकि एक की देख रेख करने से भी वो क्या हो गया, बच गया। घर में जितने हमारे पास कुछ होता है तो हम उतने ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उसको संभालते संभालते। तो छोटा भाई मन में ये सोच करके चलो एक की टेंशन भी ख़त्म हुई, छोड़ो चलो। और जो बड़ा भाई था वो एक हो करके 100 घोड़े रखते रखते जो है इतना परेशान हो गया, परेशानी में ही वो उसका सब कुछ वहीं का वहीं रह गया, और छोटा भाई सदा संतुष्ट रहा। तो देखो, पहले मनुष्य के पास इतनी चीज़ें नहीं थी, इतने सुख साधन, इतना सब कुछ नहीं था, फिर भी मनुष्य खुश रहता था। शाम को अचार के साथ रोटी भी खा करके खुश रहता था। आज घर में खाने को रोज़ ही ऐसे हम खाते हैं जैसे किसी पहले के ज़माने में मेहमान की सेवा करते थे, और आज हम घर में अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी असंतुष्ट हैं। कारण कारण यही है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो अपने मन को इतना शांत बना लो, इतना संतुष्ट बना लो कि जैसे भी हाल में हम रहें सदा खुश रहें। अगर नहीं है तो भी हम ये मन को समझा के खुश रहें कि मैं क्या हूँ। आपने देखा होगा जो मज़दूर लोग होते हैं कैसे सूखी रोटी खाते हैं, और फिर भी और कितनी मेहनत करते हैं, कितने खुश रहते हैं। और एक व्यक्ति डल्लब के गद्दों पे सो रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे नौकर चाकर हैं, फिर भी उनको रात को नींद नहीं आती। कारण सोच ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा है। अपनी सोच को कम कीजिए और अपने मन को एक पॉजिटिव थिंकिंग दे दीजिए। जितनी हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग होएंगी तो उतना हमारा मन जो है शांत और शीतल रहना शुरू कर देगा। मन में जो भी नेगेटिव संकल्प आते हैं, जो भी अशुद्धता आती है, तो वो अपनी सोच के कारण आती है। अपनी सोच को अच्छा बनाइए। जितना हमारी सोच अच्छी होती जाएगी, हमारा मन उतना ही शांत और ऊंचा बनता जाएगा। ओम शांति।